नमस्कार दोस्तों अगर आपको दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 67वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2023 के 67वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में फिर एक बार आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के सामने महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। आपको बता दें कि इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और दिल्ली की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जी हां, ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इस करो या मरो वाले महामुकाबले में चेन्नई के ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को और महेंद्र सिंह धोनी को निराश नहीं किया और मैदान में उतरने के साथ ही एक लाजवाब ओपनिंग साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे दोनों ही इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे, जिस वजह से दिल्ली की गेंदबाजी शुरुआत से ही दबाव में दिखने लगी थी। कप्तान डेविड वार्नर चेन्नई की ओपनिंग साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। चेन्नई की इस ओपनिंग जोड़ी ने अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत इस मुकाबले में दिलाई थी। इस महामुकाबले में चेन्नई का जीतना बहुत ही ज्यादा जरूरी था और ऐसे में चेन्नई के खिलाड़ी अपनी टीम के लिए पूरी जी जान लगाकर इस मुकाबले में लाजवाब प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच गजब के फॉर्म में चल रहे ऋतुराज गायकवाड ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद ऋतुराज गायकवाड ने ऐसी अद्भुत बल्लेबाजी दिल्ली की गेंदबाजी पर करना शुरू कर दिया जिसने सभी के होश उड़ा दिए। जी हां दोस्तों, पारी का 12वां ओवर डालने आए कुलदीप यादव के एक ही ओवर में लगातार 3 छक्के लगाते हुए दिल्ली की गेंदबाजी की ऋतुराज गायकवाड ने धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि देखते ही देखते इन दोनों ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। चेन्नई के इन दोनों ओपनर बल्लेबाजों को कोई भी दिल्ली का गेंदबाज रोक नहीं पा रहा था। डेविड वार्नर के हर एक फैसले पर चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी पानी फेर रही थी। इसी बीच पारी के 14वें ओवर में डिवॉन कॉनवे ने एक छक्का लगाते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ऋतुराज गायकवाड और डिवॉन कॉनवे ने मिलकर लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 141 रनों की विशाल ओपनिंग साझेदारी खड़ी करी। लेकिन दोस्तों फिर पारी का 15वां ओवर डालने आए चेतन सकारिया ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड को रायली रूसो के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि ऋतुराज गायकवाड 50 गेंदों में 79 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड की इस लाजवाब बल्लेबाजी के खत्म हो जाने के बाद अब चेन्नई की टीम की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और शिवम दुबे ने सेट हो चुके डिवॉन कॉनवे के साथ मिलकर दिल्ली की गेंदबाजी के ऊपर छक्के चौके लगाना शुरू कर दिया। तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे डिवॉन कॉनवे भी अब मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर इसी बीच इन दोनों ने अपनी अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। लेकिन अर्धशतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद पारी के 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर खलील अहमद ने शिवम दुबे को ललित यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शिवम दुबे 9 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो, लेकिन शिवम दुबे के आउट हो जाने के बाद मैदान में महेंद्र सिंह धोनी के नारे लगने लगे, क्योंकि विकेट गिरने के बाद अब दुनिया के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर यानी महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। लेकिन उनके साथ ही बल्लेबाजी कर रहे उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और शतक से कुछ ही रन दूर खड़े डिवॉन कॉनवे को एनरिक नॉर्के ने अमन खान के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि डिवॉन कॉनवे 52 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हो गए। अब चेन्नई की टीम कहीं ना कहीं दबाव में थी। जिस तरह की फिनिश इस मुकाबले में चेन्नई को चाहिए थी वैसी फिनिश चेन्नई को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा ने उनकी बल्लेबाजी देख नॉन स्ट्राइकर हैंड पर खड़े चेन्नई के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तक हैरान रह गए थे। रविंद्र जडेजा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आते ही 3 चौके और एक शानदार छक्का लगा दिया। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा की विस्फोटक बल्लेबाजी ने अंत में चेन्नई की टीम को एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने में बड़ी मदद की और चेन्नई की टीम ने अंत में 223 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य दिल्ली की टीम के आगे रखा। उसके बाद चेन्नई से मिले 224 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने दिल्ली के
दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पृथ्वी शॉ और दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दिल्ली की इन उम्मीदों को चेन्नई की तेज गेंदबाजी ने पारी के शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दिया और गेंदबाजी डालने आए तुषार देशपांडे ने पृथ्वी शॉ को अंबाती रायडू के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ 7 गेंदों में 5 रन बनाकर आउट हुए। आपको बता दें कि पृथ्वी शॉ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब फिल सॉल्ट बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे, लेकिन पारी का 5वां ओवर डालने आए दीपक चाहर ने कमाल करके दिखाया और अपने इस ओवर की चौथी गेंद पर फिल सॉल्ट को अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि फिल सॉल्ट 6 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए। तो वहीं उनके अगली ही गेंद पर उसकी अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए रायली रूसो को भी दीपक चाहर ने क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की टीम को बहुत ही बड़ी मुश्किल में डाल दी। रायली रूसो तो बिना खाता खोले ही चलते बने। देखते ही देखते दिल्ली की टीम ने अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को केवल 5 ओवर के भीतर ही खो दिया था, लेकिन अब विकेट गिरने के बाद यश धूल कप्तान डेविड वार्नर का साथ देने मैदान में उतरे और फिर यहां से सेट हो चुके कप्तान डेविड वार्नर और यश धूल ने दिल्ली की पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दी। तो वहीं कप्तान डेविड वार्नर ने भी अब अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद रिक्वायर्ड रन रेट लगातार ऊपर जा रहा था, जिस वजह से चेन्नई की गेंदबाजी दिल्ली की बल्लेबाजी पर हावी होने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद कप्तान डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों उनके साथी खिलाड़ी यश धूल को रविंद्र जडेजा ने तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करा दिया। यश धूल 15 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। अब इस मुकाबले में दिल्ली की टीम बहुत पीछे छूट चुकी थी। अब विकेट गिरने के बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने मैदान में आए। अब यहां से दिल्ली को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था। अभी भी सभी को विश्वास डेविड वार्नर पर टिका, जी हां, सभी का विश्वास डेविड वार्नर पर टिका हुआ था। आपको बता दें कि और फिर पारी का 13वां ओवर डालने रविंद्र जडेजा के एक ही ओवर में डेविड वार्नर ने और अक्षर पटेल ने मिलकर 3 छक्के और 1 चौका लगाते हुए 23 रन बना ली। अब कहीं ना कहीं दिल्ली की उम्मीद इस मुकाबले में जीवित हो रही थी। डेविड वार्नर अपने आक्रामक रूप में वापसी कर रहे थे, लेकिन उसकी अगली ही गेंद में उनका साथ दे रहे अक्षर पटेल को दीपक चाहर ने ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि अक्षर पटेल 8 गेंदों में 15 रन बनाकर आउट हो। अब दिल्ली की टीम के लिए ये मुकाबला खत्म हो चुका था। अकेले डेविड वार्नर ही दिल्ली की टीम के लिए चेन्नई की गेंदबाजी से लड़ रहे थे, लेकिन अब रिक्वायर्ड रन रेट इतना ज्यादा बढ़ चुका था जिसे पार करना डेविड वार्नर के लिए भी नामुमकिन हो चुका था। महेंद्र सिंह धोनी के चक्रव्यूह में पूरी दिल्ली की बल्लेबाजी फंस चुकी थी और अंत में महेंद्र सिंह धोनी की शानदार कप्तानी के बलबूते पर चेन्नई की टीम ने दिल्ली को इस मुकाबले में मात देकर इस साल प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई होने वाली महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई की टीम दूसरी सफल टीम ये चेन्नई की टीम बन गई है। लेकिन दोस्तों चेन्नई के इस मुकाबले में जीत के असली हीरो रहे दीपक चाहर। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के सबसे पसंदीदा इस तेज गेंदबाज इस महामुकाबले में ऐसी गजब की गेंदबाजी इस करो या मरो वाले मुकाबले में करके दिखाई, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी तक के दिल को जीत लिया। दीपक चाहर ने इस मुकाबले में फिल सॉल्ट, रायली रूसो और अक्षर पटेल जैसे बड़े विकेट निकालकर धोनी को खुश कर दिया। तो दोस्तों आप दीपक चाहर की इस शानदार गेंदबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।